वहीं उप लोकायुक्त ने हमीरपुर के खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव से 5 साल पहले का आय व्यय का ब्यौरा देने को कहा है। साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्यौरा भी तलब किया है। इसके अलावा 5 साल की ITR की प्रति भी शपथ पत्र भी देने को कहा गया है। लोकायुक्त के सचिव डॉक्टर रीना बंसल ने इस संबंध में खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव को पत्र भी भेजा है। खनिज अधिकारी के खिलाफ लखनऊ निवासी हेमंत कुमार उपाध्याय ने शिकायत की थी। इस पर ही उप लोकायुक्त ने उनकी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। डॉक्टर रीना बंसल ने वशिष्ठ यादव से 10 जनवरी 2025 तक ये ब्यौरा भेजने को कहा है। तो 5 वर्षों का ये ब्यौरा मांगा गया है। खनिज अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। तो लोकायुक्त ने हमीरपुर के खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव से 5 साल पहले का आय व्यय का ये ब्यौरा मांगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश हमीरपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला और खनिज अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, ये हमीरपुर में खनिज अधिकारी पद पर तैनात हैं और इनके ऊपर अभी खनिज अधिकारी के ऊपर लेटर भी जारी हुआ है जो 5 साल का आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया। और इसके बाद भी ये वैसे भी घेरे पर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हमीरपुर में जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ इन्होंने मारपीट की थी और उनके गंभीर चोट भी आई थी। तो उस पर करीब 2 से 3 दिन तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला था और उन जो ट्रांसपोर्टर है तो उनसे 10 लाख की डिमांड भी की थी। और ये वैसे भी सवालों को घेरे पे रहते हैं और इस पे इनकी जांच अब भी जिलाधिकारी ने जांच की थी, जांच अब भी चल रही है। यानी कि ये हमेशा ही विवादों में रहते हैं और लगातार इन पर कार्रवाई की बात की जाती है। क्योंकि अब मारपीट का भी ये पूरा मामला सामने आया, उस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? रुपेश जी, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन ग्रामीणों ने किया था और ट्रांसपोर्टरों ने किया था, तो उन्होंने यहाँ से ट्रांसफर की मांग की थी, लेकिन उनका करीब 15 से 20 दिन होगा, अभी ट्रांसफर भी नहीं हुआ। और इसके बाद जो अभी कल जो लेटर जारी हुआ है, आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया 5 साल का, तो उस पर भी अब जो लेटर जारी हुआ उस पर भी जांच चल रही है। यानी कि खनिज अधिकारी पर शिकंजा भी कसा गया है, 5 सालों का ब्यौरा मांगा गया है। सवाल ये है रुपेश, क्योंकि अब परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों की संपत्ति का भी ब्यौरा तलब किया जाएगा, कैसे जांच आगे बढ़ेगी? क्या कुछ रूपरेखा इसके लिए प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है? देखिए, शासन प्रशासन की बात की जाए तो जैसे ही जिलाधिकारी संज्ञान में आया है तो उन्होंने भी टीम गठित की है और जो उनके जो खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव हैं यहाँ पर तैनात हैं और उनके जो नाते रिश्तेदार हैं और उनके जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर भी जांच बैठाई गई है। और जो लेटर के आधार पे जो बताया गया तो इस पे भी जांच चल रही है। और जो इससे पहले भी इन्होंने खनिज ट्रांसपोर्टरों के साथ मारपीट की है तो उस पे भी जांच चल रही है अभी तक, लेकिन देखा जाए तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। यानी कि अभी जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। रुपेश, रीना बंसल ने पत्र जारी किया है, इस पत्र में क्या कुछ लिखा है? साथ ही साथ हेमंत कुमार उपाध्याय जिन्होंने शिकायत की है, उन्होंने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा? जी, मैं आपको बता दूं, हेमंत उपाध्याय जो लखनऊ के निवासी, उन्होंने शिकायती पत्र भी लिखा है। इसके बाद जो उनका आय व्यय का ब्यौरा है 5 साल का 10 जनवरी से, तो उसको लेकर उन्होंने पत्र जारी किया है और पत्र के आधार पे अब जिलाधिकारी जो है हमीरपुर के मेघा जी, तो उस पर भी जांच बैठा लेंगे। यानी कि खनिज अधिकारी पर यह शिकंजा कसा गया है और साल 2025 तक जनवरी के महीने में ही उनको अपने इस आय और व्यय का ब्यौरा भेजने को कहा गया। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका, रुपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 वर्षों का ब्यौरा खनिज अधिकारी से मांगा गया है। 10 जनवरी 2025 तक इनको समय दिया गया है।